इंडियन नेवी की बाहुबली सबमरीन का नाम है आईएनएस कलवरी। इसी समुद्री शिकारी पर पाकिस्तान ने नया प्रपंच रचा है। पाकिस्तान ने कलवरी की लोकेशन का हवा खड़ा किया है। कलवरी से जुड़ी पूरी डिटेल शॉकिंग है। इस साइलेंट किलर की मार से बचना जो नामुमकिन है। पाकिस्तान में कलवरी के बहाने नेवल स्ट्राइक का फियर दौड़ रहा है। भारत की नौसेना के पास 6 कलवरी पनडुब्बियां हैं। इस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन में विध्वंसक हथियार हैं। इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से दुश्मन के बेस पर कैसे हड़कंप मचा, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आपको यह भी बता दें कि इस कलवरी का वजन कितना है। वजन है 1565 टन, लंबाई है 61.7 मीटर, बीम इसकी 6.2 मीटर की है। चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा है जब ये जलमग्न हो, और चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है जब ये सतह पर हो। हथियार जो इस पर जा सकते हैं, लगे होते हैं, वो है टॉर्पीडो ट्यूब 21 इंच और 18 काले शॉक हैवीवेट टॉर्पीडो, MM 3.9 एसोटेक एंटी शिप मिसाइलें, 30 नौसेना माइन टॉर्पीडो, ये सब कुछ कलवरी में लगा होता है। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान पर पहला प्रहार जमीनी था। आतंक के गढ़ में घुसकर था। पैरा कमांडो के पराक्रम से थर्रा उठा था पाकिस्तान। ISI के पालतू आतंकियों की जमीन हिल गई थी। एक झटके में दहशत के कारखाने स्वाहा हो गए थे। भारत के उस ऑपरेशन को दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना था। इस स्ट्राइक की मार से पाकिस्तान उबरा भी नहीं था कि उसे आसमानी अटैक झेलना पड़ा। बालाकोट में भारतीय बारूद ने बर्बाद किए थे मसूद अजहर के टेरर मदर से। मिराज से की गई आसमानी अग्नि वर्षा में खाक हो गया था बाजवा का आतंक लोक। तो क्या अब की बार समंदर से कायर दुश्मन पर फायर होगा? ब्लू बैटल ग्राउंड से आई कुछ तस्वीरों से पाकिस्तान में यही दहशत फैली है। ISI हेडक्वार्टर में बाजवा ने इन तस्वीरों पर 2 घंटे तक मगजमारी की। पूरी पाकिस्तानी नेवी इस वक्त अलर्ट मोड में है। आखिर इस खौफ की वजह क्या है? क्यों इंडियन नेवी की टाइगर शार्क ने पाकिस्तानी कैंप में करंट दौड़ा दिया है? ये भारत के गर्व की बात है, दुश्मन के थर थर कांपने और शर्म की बात है। वाकया 16 अक्टूबर का है। अरब सागर में गोते लगा रही भारतीय सबमरीन कलवरी का डंका पाकिस्तान में बजने लगा। कराची बंदरगाह में कलवरी के नाम पर इमरजेंसी सायरन बज उठा। पाकिस्तानी नेवी में भगदड़ मच गई। भारतीय पनडुब्बी की तस्वीरें पाकिस्तानी GPS कोऑर्डिनेट्स ने कराची में GHQ के साथ शेयर की। इधर पाकिस्तानी नौसेना एक पैर पर खड़ी हो गई, मानो युद्ध का आगाज हो गया हो। जबकि उस वक्त सबमरीन कराची से 150 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद थी। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आता है। इस समुद्री इलाके से लगभग इतनी ही दूरी पर भारतीय नौसेना का ओखा नौसैनिक अड्डा है। जिस जगह कलवरी दिखी, वहां से नौसैनिक बेस मुंबई 400 समुद्री मील की दूरी पर है। यानी भारत की सबमरीन की झलक भर से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया। ये डर बताता है कि पाकिस्तान को भारत के इरादे अच्छी तरह मालूम हैं।
कलवरी जैसे विस्फोटक हथियार का इस्तेमाल नेवल स्ट्राइक में हुआ तो कराची बंदरगाह समंदर में दफन हो सकता है। पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह का खात्मा उसकी पूरी नौसेना के सफाई से कम नहीं है। 1971 के युद्ध में भारत ने कराची बंदरगाह को तबाह कर पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। तब कराची बंदरगाह पर हुए नुकसान को पाकिस्तान की पीढ़ियां कभी नहीं भुला पाएंगी। भारत के हमले में पाकिस्तान की 7 गन बोट, 1 माइन स्वीपर, 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 3 क्राफ्ट, 18 कार्गो का नुकसान हुआ था। 3 मर्चेंट नेवी शिप अनवर बख्श, पसनी और मधुमती पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तानी स्कॉलर तारिक अली के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना 1971 के युद्ध में खो दी थी। इस भयानक इतिहास के ख्याल भर से पाकिस्तानी जनरलों की रूह कांप जाती है। कलवरी के नाम पर पाकिस्तान इसी वजह से फर्जी प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है, जबकि भारतीय सबमरीन नियमों के मुताबिक समंदर में निगरानी कर रही थी। इस निगहबानी का ही असर है कि आतंकियों का हर हथकंडा नाकाम साबित हो रहा है। कश्मीर में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कर्मयोगी फर्ज पर डटे हैं। हम इस समय पुलवामा जिले के लसेपुरा में हैं। लसेपुरा यानी यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर बाहरी राज्यों से मजदूर आते हैं और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन मजदूरों के कंधे पर है। लगातार यहाँ काम करते हैं और ये देखिए अभी भी यहाँ पर काम जारी है। और बड़ी बात ये कि जितने मजदूर यहाँ पर दिख रहे हैं ये बाहर के हैं, मैक्सिमम इसमें यूपी के आए हुए मजदूर हैं और ये कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई डर, कोई परेशानी, घबराहट, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप में किसी ने सोचा नहीं कि हमें छोड़ के यहाँ से भागना है? सब यहाँ आराम से सब यहाँ काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। एकदम मुस्कुरा के बात कर रहे हो? हाँ। कोई चिंता टेंशन नहीं है? ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बहुत ही उम्मीदों भरी तस्वीर है। ये सारे मजदूर यहाँ पर आराम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही इनको यहाँ पर सुकून है, इनका कहीं जाने का इरादा नहीं है और यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके साथ में इनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उनके साथ में इनको सहयोग मिल रहा है। तो ये तस्वीर उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए जो कश्मीर की शांति को, यहाँ की स्थिरता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, पुलवामा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।